गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स क्लास। सो कल हम सॉल्व कर रहे थे एक्सरसाइज 5.3। यहाँ तक सॉल्व हो चुका था। देन क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्व करेंगे आज पॉइंट 2। सो देखिए पॉइंट 2 मैं रीड करता हूँ। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर नॉट अ प्राइम नंबर। ये दोनों हो चुके थे। आज हमको फाइंड करना है जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं। सो अ नंबर ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स 5 से बड़ा कोई नंबर आने की आउटकम्स, एंड अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 एंड 5 से बड़ा ना आने की जो आउटकम्स होंगे वो क्या होंगे। ओके, सो देखिए कॉपी में इसका सॉल्यूशन। सो ये तो जो है पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट 1 का ए बी का सॉल्यूशन है। देन पॉइंट 2 का देखेंगे हम, पॉइंट 2 का ये ए का। Out of these outcomes, a number greater than 5 is possible when 6 comes on the face of the dice. डाइस में जो पासा होता है डाइस, कल मैं बताया था, उसमें टोटल कितने नंबर्स होते हैं? 1 to 6 नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, बट अगर कोई नंबर जो ग्रेटर देन 5 हो तो कौन सा नंबर हो सकता है? वो ओनली 6 हो सकता है, बिकॉज 6 से ज़्यादा नंबर तो उसमें होते नहीं। एंड हमको कौन से नंबर फाइंड करना है? जो ग्रेटर देन 5 हो, 5 से बड़ा हो। सो ओनली वन नंबर होगा, क्या होगा वो नंबर? 6। ओके, सो आउट ऑफ दिस आउटकम्स अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज पॉसिबल व्हेन 6 कम्स ऑन द फेस ऑफ द डाइस। तो यही क्या होगा? आउटकम्स होगा हमारा क्या? 6 होगा। जब फेस पे, डाइस के फेस पे 6 आएगा तभी वो क्या होगा? ग्रेटर देन 5 होगा। क्लियर? देन देखिए बुक में सेकेंड वाला देखिएगा, पॉइंट 2 का पॉइंट 2 का बी है जो अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स जब एक डाइस को थ्रो करेंगे हम लोग तो अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, दैट मीन्स ऐसे नंबर जो 5 से ग्रेटर ना हो वो नंबर आने की आउटकम्स क्या होंगे। सो देखिए, आउट ऑफ दिस आउटकम्स अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 इज पॉसिबल व्हेन द नंबर ऑन द फेस ऑफ द डाइस इज एनी ऑफ द आउटकम्स 1 2 3 4 5। दैट मीन्स या तो 1 आ सकता है जो कि 5 से लेस देन है, या तो 2 आ सकता है जो 5 से ग्रेटर देन नहीं है, 3 भी ग्रेटर देन नहीं है, 4 एंड 5 भी क्या है? ग्रेटर देन नहीं है। 5 से ग्रेटर देन ओनली वन नंबर होगा, क्या? 6 होगा। बट ये सब क्या है? 5 से ग्रेटर देन नहीं है। सो ये सब क्या आ सकते हैं? हमारे आउटकम्स हो सकते हैं। क्लियर? सो पॉइंट 2 का ए एंड बी का सॉल्यूशन कॉपी में नोट कर लीजिए। देन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैं बुक में दिखाता हूँ। फाइंड द, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होगा हमारा प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन। अब तक क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में हम किसको फाइंड करते थे? आउटकम्स। इसमें भी आउटकम्स है, इसमें भी आउटकम्स है, बट क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए फाइंड द प्रोबेबिलिटी। इसमें भी प्रोबेबिलिटी, इसमें भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। क्लियर? सो पॉइंट ए सॉल्व करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी क्वेश्चन 1A, दैट मीन्स क्वेश्चन 1 का जो ए है, ये जो व्हील वाला है, इस क्वेश्चन में ये जो एरो है वो डी में आके रुके, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, दैट मीन्स जो पॉइंटर है वो अगर डी में आके रुक जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सो ये है क्वेश्चन नंबर 3.1 का सॉल्यूशन, पॉइंट ए का। सो देखिए डायग्राम से देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 1 का जो स्पिनिंग व्हील है उसमें क्या क्या नंबर्स हैं? ए बी सी डी एंड अगेन ए जो है 2 टाइम्स है। क्लियर? सो द पॉइंटर कैन स्टॉप एट वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो इतने सारे पॉइंट है उस व्हील में, सो इनमें से किसी भी पॉइंट में आके रुक सकता है वो पॉइंटर। तो क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे? द पॉइंटर कैन स्टॉप एट द वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी सी डी। ए 2 टाइम्स है। क्लियर? सो आउट ऑफ दिस 5 केसेस, कितने केसेस है गिन लीजिए? 1 2 3 4 5। सो आउट ऑफ दिस 5 cases it is possible only in one case that the pointer will stop at point D. So 5 cases में से हमको क्या फाइंड करना है? जब पॉइंटर D पे स्टॉप हो। सो D तो ओनली 1 है यहाँ पे, बाकी सब तो दूसरे हैं ना। तो D, अगर D में ऐसे पॉइंटर रुक जाता है तो ओनली 1 केस हुआ वो। ओके, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर विल स्टॉप एट पॉइंट D। सो देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का सिंपल मेथड होता है, डी में डी कितना है यहाँ पे? ओनली 1, इसलिए हम लोग यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या लिखे? 1, एंड टोटल केसेस को काउंट करेंगे तो
1 2 3 4 5, इसलिए डिनोमिनेटर में क्या लिखे 5। सो यही क्या हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी हो गया कि जो पॉइंटर है डी में आके स्टॉप हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/5, बिकॉज यहाँ पे डी कितना है, ओनली 1 है, बट टोटल केसेस कितना है 1 2 3 4 5। सो टोटल केसेस 5 को नीचे लिखे डिनोमिनेटर में, एंड जो 1 केस था स्पेशल केस उसको न्यूमरेटर में लिखे 1 में। सो यही क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी दैट द पॉइंटर विल स्टॉप एट पॉइंट डी पर स्टॉप होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/5। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। सो 3 का पॉइंट हो गया। देन पॉइंट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपने कार्ड्स जो है प्ले किए होंगे, गेम होता है कार्ड्स का, पता है ना कितने कार्ड्स होते हैं उसमें, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस किसको बोलते हैं आपको पता होगा, जब आप कार्ड्स खेलते होंगे तो एस मीन्स होता है इक्का। आपको पता है ना, कार्ड्स खेले होंगे आप, तो इसमें इक्का होते हैं, कितने होते हैं टोटल इक्के 4 होते हैं इक्का, उसको बोलते हैं क्या 4 एसेस। कौन कौन से होते हैं, 2 ब्लैक कलर के होते हैं और 2 रेड कलर के होते हैं, आपको पता होगा। ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, दैट मीन्स जो कार्ड्स की जो गड्डी होती है 52 कार्ड्स की, उस कार्ड्स में से एक जो है कार्ड हम लोग बिना देखे निकालेंगे सपोज, तो उस कार्ड की एस आने की, दैट मीन्स वो कार्ड इक्का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। एक गड्डी है ताश की, दैट मीन्स कार्ड की गड्डी है एक, उस सफल्ड दैट मीन्स वेल सफल्ड का मतलब क्या है, वो अच्छी तरह से मिला हुआ है वो कार्ड्स जो है, एंड उस कार्ड्स में से हमें 1 कार्ड जो है निकालते हैं, टोटल 52 कार्ड्स हैं, उसमें से अगर 1 कार्ड निकालते हैं तो उस कार्ड की इक्का होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, दैट मीन्स उस कार्ड की एक इक्का होने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। क्लियर। सो देखिए इसका सॉल्यूशन। सो ये क्वेश्चन नंबर 3 बी का सॉल्यूशन, देयर आर 52 कार्ड्स इन अ डेक, दैट मीन्स जो होता है ना कार्ड्स की गड्डी, उसमें टोटल कितने कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स, इतना पता है आपको। ओके। डेक ऑफ कार्ड्स, एंड देयर आर 4 एस कार्ड्स इन 1 डेक ऑफ कार्ड्स, दैट मीन्स जो कार्ड्स की एक गड्डी होती है उसमें टोटल कितने एस होते हैं, कितने इक्के होते हैं, टोटल 4 इक्के होते हैं। क्लियर। उसे बोले 4 एस कार्ड्स होते हैं। क्लियर। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड, तो हमको टोटल कितने एस कार्ड होते हैं उसमें 4 एस कार्ड होते हैं, इसलिए न्यूमरेटर में 4, एंड टोटल कार्ड्स कितने हैं 52, इसलिए टोटल को डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 4 किस लिए लिखे हम लोग, बिकॉज हमको जब हम एक कार्ड्स निकालते हैं तो उस कार्ड की एस होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। एस मीन्स इक्का, एंड इक्का कितने होते हैं कार्ड्स में, टोटल 4 होते हैं। ओके। और टोटल कार्ड्स कितना है वहाँ पे 52, इसलिए क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 4/52। एंड देन जब 4 को 52 से कैंसिल आउट करेंगे तो 4 1 जा 4 एंड 4 13 जा 52, सो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 1/13। क्लियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आगे के क्लास में आपके बहुत पूछे जाएंगे। क्लियर। 9th क्लास 10th क्लास में। सो अच्छे से समझ लीजिए इसको, एंड फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट सी में देखिए रीड करता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, सी फिगर बिलो। ये जो एक सपोज पॉलीथीन है सर्कुलर, इसमें बहुत से एप्पल हैं, एक तो ग्रीन एप्पल है, रेड 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 ग्रीन रेड ग्रीन, दैट मीन्स ग्रीन वाले एप्पल को काउंट करेंगे तो 1 2 एंड 3, एंड रेड वाले एप्पल को काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, 3 ग्रीन एप्पल है एंड 4 रेड एप्पल है। क्लियर। सो यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, टोटल एप्पल में से एक रेड एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हमको फाइंड करना है। ओके। सो सॉल्यूशन देखिए इसका। सो देखिए सॉल्यूशन क्या है, देयर आर अ टोटल ऑफ 7 एप्पल्स, उस फिगर में आप देखेंगे तो टोटल एप्पल को काउंट करेंगे कितना है 7 एप्पल्स है। ओके। आउट ऑफ विच 4 आर रेड एंड 3 आर ग्रीन, 7 एप्पल टोटल है, इनमें से 4 एप्पल्स जो है रेड है एंड 3 एप्पल्स ग्रीन है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, हमको क्या फाइंड करना है, रेड एप्पल को जो है गेटिंग, दैट मीन्स रेड एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी उस पॉलीथीन में से। क्लियर।
सो देखिए रेड एप्पल कितना है, 4 आर रेड एप्पल एंड टोटल कितना है 7 एप्पल है। सो 4 किस में चला जाएगा, न्यूमरेटर में, एंड 7 किस में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। क्लियर। ऑलवेज आपको रिमेंबर रखना है, किसी भी नंबर किसी भी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो जो न्यूमरेटर का नंबर होगा वो डिनोमिनेटर के नंबर से लेस होगा। दैट मीन्स न्यूमरेटर का नंबर छोटा होगा, डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा होगा। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए 1/13 है, 1 छोटा है 13 बड़ा है। इसमें भी देखिए 4/7 आ गया, 7 बड़ा है 4 छोटा है। इसलिए न्यूमरेटर का नंबर ऑलवेज स्मॉल होगा, छोटा होगा। क्लियर। सो टोटल 4 रेड एप्पल है, इसलिए न्यूमरेटर में 4 एंड टोटल एप्पल्स कितने हैं, ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल को मिला के कितने हैं, 7। इसलिए क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी इसकी 4/7 हो जाएगी। क्लियर। टोटल 7 एप्पल्स हैं, आपको क्या फाइंड करना है, एक रेड एप्पल, बट टोटल रेड एप्पल तो उसमें 4 है ना, इसलिए क्या हो जाएगा 4/7। क्लियर इट। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट ए बी एंड सी कंप्लीट हो गया। देन मैं ट्राई करूंगा क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 तीनों सेम इसी मेथड से बनेंगे प्रोबेबिलिटी वाला। तो तीनों को मैं आपको सेंड कर दूंगा सॉल्यूशन व्हाट्सएप पे। क्लियर। सो आई थिंक आज का एक्सरसाइज यहाँ क्लियर हुआ एंड दिस वाज द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 5। क्लियर। ओके, सो कल से स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।